मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों गॉस लॉ। गॉस के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय है ये। गॉस की प्रमेय कह सकते हैं, गॉस लॉ कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब उस पृष्ठ के द्वारा घेरा गया नेट आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। बच्चों चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। बीजगणितीय का तात्पर्य होगा सीधा संख्याओं के जैसा ऐड कर लेना है। चूंकि वैद्युत फ्लक्स अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। फाई ई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सिग्मा क्यू का मतलब आवेशों का बीजगणितीय योग है। जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, बीजगणितीय योग से तात्पर्य होगा कि ये संख्याओं के जैसा ऐड हो जाता है। इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो उनका रिजल्टेंट हम संख्याओं के जैसा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जाएगा, जैसे बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू यदि पॉजिटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निर्गत होगा, और यदि सिग्मा क्यू नेगेटिव आ जाता है तो विद्युत फ्लक्स प्रवेशित होगा। गॉस के नियम को अप्लाई करने के लिए या इसके अभी एप्लीकेशन जस्ट इसके बाद गॉस के नियम की हम प्रूविंग कराने के बाद एप्लीकेशन पर आएंगे। तो एप्लीकेशन के लिए जिस काल्पनिक पृष्ठ की हम कॉन्सेप्ट रखते हैं, कल्पना करते हैं, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। स्वेच्छ होता है, ऐच्छिक स्वैच्छिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। आवेश आपका सेंटर में स्थित है या किनारों पर स्थित है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इसकी गॉसियन पृष्ठ के आकार, आकृति, वॉल्यूम, क्षेत्रफल इन पर निर्भर नहीं करता है, केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर, आवेश की प्रकृति पर और माध्यम पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट आता है बच्चों, सपोज करो कि सिग्मा क्यू शून्य है। परिबद्ध आवेश में कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। जब इनका हम बीजगणितीय योग करते हैं तो सिग्मा क्यू शून्य हो जाता है। इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा क्यू शून्य, यहाँ पुटअप करेंगे या यहाँ पर पुटअप कर लो, ये भी विद्युत फ्लक्स है और ये भी विद्युत फ्लक्स है, तब विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा, चाहे पृष्ठ आपका समान या असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो। अगेन, यदि पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का मान शून्य है तो गॉस के अनुसार सिग्मा क्यू की वैल्यू यहाँ शून्य रखेंगे तो ये विद्युत फ्लक्स हो गया, इसका मान शून्य होगा। अर्थात पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा, चाहे पृष्ठ आपका समान या असमान वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित क्यों ना हो। गॉस का नियम केवल उन
सदिश क्षेत्रों के लिए अप्लाई होता है जो व्युत्क्रम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अगेन ध्यान दो, गॉस का नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए, गॉस का नियम उन सदिशों के लिए वैध है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि किसी स्पेशल केस में सपोज करो सिग्मा क्यू शून्य हो जाता है। कोई स्पेशल केस है, सपोज करो कि किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है माइनस प्लस, तो इसके लिए सिग्मा क्यू का मान शून्य होगा। तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान तो शून्य हो जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, ये कंपलसरी नहीं है। वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का कुछ भी परिमाण आ सकता है, कैलकुलेट हो सकता है। गॉस की प्रमेय का हम आपको सत्यापन करा रहे हैं। कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, सपोज करो कोई अपने पास गॉसियन पृष्ठ है जिसमें Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित हुए, प्लस Q कूलाम का आवेश यहाँ पर स्थित है। सपोज करो कि प्लस Q कूलाम का आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है, प्लस Q कूलाम का आवेश है, O से इसकी दूरी R है, ये बिंदु P हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से, सदिश क्षेत्रफल भी हमें रिप्रेजेंट करना है। सपोज दैट प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर ये कोई बिंदु P है जहां पर कूलाम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, माना प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है और ये किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध है। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभक्त करने पर अल्पांश क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं, अवयव क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो किसी अल्प क्षेत्रफल अवयवों में विभक्त कर लेते हैं, जिसमें कोई एक ये अल्पांश क्षेत्रफल है जिस पर हमने अवलंब खींच लिया है। बच्चों, अवलंब मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि अवलंब किसी पृष्ठ पर खींचा गया अवलंब सदिश क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका सदिश क्षेत्रफल हो गया। और O को
ये पॉइंट P मान लो। O को P से मिलाने वाली रेखा को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को बता देगा। ये वैद्युत क्षेत्र आपका हो गया है। सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के मध्य थीटा कोण बन गया है। हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, और वैद्युत फ्लक्स में राशि आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यदि बिंदु P की ओर से दूरी r है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अल्पांश क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d phi e, एरिया स्मॉल है, इससे विद्युत बल रेखाएं कम संख्या में निर्गत होंगी या प्रवेशित होंगी। यह आवेश की प्रकृति पर डिपेंड रहेगा। यदि पॉजिटिव है तो विद्युत बल रेखाएं निर्गत होंगी, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत बल रेखाएं प्रवेशित होंगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स प्रवेशित होगा और पॉजिटिव चार्ज की स्थिति में विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। तो d phi e अल्फ हो जाएगा A डॉट dA। वैद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। A dA, A डॉट B का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, cos थीटा। d phi e बच्चों हो जाएगा E dA cos थीटा। E की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेंगे, तो d phi e आपका हो जाएगा 1/4πε0। E की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, Q/r² dA cos थीटा। संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स phi e बराबर, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। phi e इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 को हम बाहर ले लें, dA cos θ/r²। बच्चों ये राशि है। इलेवेंथ में दो सप्लीमेंट्री राशियां थी। पहली समतलीय कोण, जिस प्रकार वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर कोण आंतरित करता है उसे समतलीय कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार गोले का पृष्ठ भी गोले के केंद्र पर कोण आंतरित करता है, जिसे हम घन कोण कहते हैं। घन कोण है, इसे d ओमेगा से व्यक्त करेंगे। घन कोण ये सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो phi e इक्वल हो जाएगा Q/4πε0 और d ओमेगा। चूंकि एक गोला एक सर्किल वृत्त के केंद्र पर 2 पाई 360 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि गोले का पृष्ठ गोले के केंद्र पर 4 पाई डिग्री का एंगल बनाएगा। तब फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 इंटू, इसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। phi e बराबर Q/ε0। यदि पृष्ठ के अंदर अन्य आवेश Q1 Q2 Q3 Qn स्थित है, तब phi e का मान हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 एंड सो ऑन। phi e बराबर Q1 आवेश है, Q2 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण, इस टाइप से। तो phi e बराबर ε0 एलसीएम हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेसेसरी कंडीशन है आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो, सेंटर पे हो, कहीं भी हो, आवेश के वितरण पर डिपेंड नहीं है। गॉस के नियम का पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन अनुप्रयोग फर्स्ट। अनंत रेखीय आवेशित तार है जिसके कारण इससे और दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये कोई आवेशित चालक तार हो गया जिस पर क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक काल्पनिक पृष्ठ बनाना होगा जिसे गॉस के अनुप्रयोग में जिस ऐच्छिक पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं उसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये गॉसियन पृष्ठ की आकृति गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार कैसी भी हो सकती है। इससे जितनी दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उतनी रेडियस लेकर के हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की और इसकी लेंथ सपोज करो L है। गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा लगाएंगे, डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। यहां से डी क्यू निकालेंगे, परिबद्ध आवेश, कुल आवेश लैम्डा इक्वल टू सिग्मा क्यू। इस पर सपोज करो सिग्मा क्यू आवेश है और इसकी लेंथ है एल, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल। गॉस के नियम से गॉस का नियम हमने ये लिख रखा है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसमें देखो तीन पृष्ठ आपके बने हुए हैं। एक तो ऊपर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, ये S1 पृष्ठ, इसको सपोज कर लो। इसमें जो भी चार्ज होगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन, एक ही आपका वक्र पृष्ठ हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है, और एक ये नीचे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है S3 मान लो, और इसको इस पृष्ठ को आप कर्व एरिया है S2 मान लो, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। इस पर एरिया खींचेंगे, डी आपका यहाँ एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट की पृष्ठ पर खींचा गया अवलंब एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देता है। ये सभी एरिया वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट करा दिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई जो डायरेक्शन में शो की गई। इसमें तीन पृष्ठ हैं बच्चों, तो S1 ई डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस S3 ई डॉट डी ए इक्वल हो जाएगा सिग्मा क्यू की वैल्यू पुटअप कर लें, लैम्डा एल अपॉन और ये एप्सिलॉन नॉट। S1 पर ई और डी ए के मध्य हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट ई का मॉडुलस डी ए का मॉडुलस कॉस। S1 ये एरिया है, ई की डायरेक्शन और डी ए के मध्य में राइट एंगल है, 90 डिग्री बनेगा, प्लस S2 ये कर्व एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया सेम डायरेक्शन में है, ई डी ए कॉस 0। S3 पर ई डी ए सिमिलरली कॉस 90 इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 90 ये वाला पोर्शन, कॉस 90 ये 0 हो जाएंगे, 0
प्लस ए डी ए कॉस 0 का 1 हो गया प्लस 0 कॉस 90 वैल्यू हो गई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाहर ले लो डी ए इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूँकि वेलन का एरिया 2 पाई आर एच इस समय एल है, ए इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया है तो E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसको आप अच्छे से लिख लो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो E इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 थे 2 का डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन पर कूलम। यदि हम E और R के मध्य ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ आपका पैराबोलिक आएगा, R O इलेक्ट्रिक फील्ड है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, ग्राफ आपका पैराबोलिक आएगा इस टाइप से, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। कभी कभी ग्राफ 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। गॉस के नियम का ये पहला एप्लीकेशन है।